बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। और हम लोग आज जो बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका 8 क्वेश्चन है। जी बच्चे, आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के एक क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हमने इनको कैसे सॉल्व आउट करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो पढ़ लिया हुआ है कि वो किस तरह से हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अब हम लोग जो है वो फर्दर आगे जो है वो चलते हैं और अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 8, जिसमें वो कहता है नंबर ऑफ आइंस को फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, या पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं लाइक न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरह। उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स जैसे मिल जाते हैं तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने होंगे। उसके बाद फिर आपको नंबर ऑफ आइंस मिलेंगे। आइए जरा इसको भी सॉल्व करते हैं जल्द से जल्द। तो हमारे पास जो इसका डाटा है, डाटा में गिवन क्या है, द मास ऑफ NaCl 30 ग्राम आपके पास आ गया। 30 ग्राम ऑफ NaCl, इसका मोलर मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल। कैसे आएगा? सिंपल सा इसका मेथड है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl क्या है? 1 सोडियम आयन, तो 1 into 23 कर देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि 1 एक सोडियम एटम है और उसका 23 एटॉमिक मास है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 into 35.5। 1 क्या है यहाँ पर? क्लोराइड आयन। 35.5 इसका एटॉमिक मास है। तो सिंपलीफाई करते हैं तो आपके पास 23 प्लस 35.5 है। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे भी ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 23 प्लस 35.5, तो आपके पास आंसर आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे इतनी सिंपल कैलकुलेशन जो है वो आपको वैसे ही कर लेनी चाहिए विदाउट एनी कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर को एक हैबिट मत बनाएं। जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन है वो तो समझ में आती है, लेकिन जो सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, वो आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ऑफ कोर्स 9th का लेवल है तो आपकी फिंगर टिप पे भी होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट नंबर ऑफ आयंस इन NaCl। सॉल्यूशन, हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करेंगे। रिलेशनशिप इज सेम, द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl। नाउ लेट अस पुट वैल्यूज को हम पुट करने जा रहे हैं। तो मास ऑफ NaCl हमारे पास कितना था? 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तब आएंगे जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे। तो आइए जरा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर। तो इसमें 30 डिवाइडेड बाय 58.5, नाउ इक्वल का बटन प्रेस कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ गया 0.513 मोल। जी बच्चे, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वेरी सिंपल, अब हम क्या करेंगे कि इसी नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हमें एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर्स। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। हमारे पास वैल्यूज क्या है? 0.513 मोल की वैल्यू थी और 6.02 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर्स की वैल्यू है। कैलकुलेटर में इसको जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। तो ये रहा कैलकुलेटर, इस पे लिखते हैं 0.513 मल्टीप्लाई 6.02 into 10⁻23। Now we are going to press equal button। इक्वल का बटन प्रेस कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है 3.088 into 10⁻23। जी बच्चे, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें आयंस देखने हैं। तो स्टेटमेंट आएगी 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl हैज नंबर ऑफ आयंस 2। इसमें 2 आयंस हैं, 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड। तो टोटल कितने हैं? सो 3.088 into 10⁻23 NaCl have number of ions। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 into 3.088 into 23। तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर। तो 2 into 3.088
088 इंटू 10⁻23, तो इसको हमारे पास आंसर आ गया, वो है 6.176 इंटू 10⁻23। जी बच्चे, नाउ वी शुड फाइंड टोटल नंबर ऑफ फाइंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ फाइंड्स कितने आ गए? 6.176 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 8। ये बच्चे जल्द से जल्द न्यूमेरिकल नंबर 9 को भी देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कहता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। यानी अगर आपको 10 ग्राम HCl बनाना है तो आपको इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं। बेसिकली आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो इट इज वेरी सिंपल। रिलेशनशिप क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने होंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो वी शुड फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय मल्टीप्लाइंग इट विद एवोगैड्रो नंबर्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो डाटा है, डाटे में हमारे पास गिवन आएगा। गिवन क्या है? मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कितना है? 10 ग्राम, जो उसने दे दिया। और इसका जो मोलर मास है वो है 36.5 ग्राम पर मोल। जी बच्चे, ये आपके पास इसका मोलर मास है। कैसे फाइंड आउट किया? इट इज वेरी सिंपल। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ HCl, इट शोस देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोराइड आयन। तो हमारे पास क्या है? वन हाइड्रोजन एटम है तो 1 into 1, 1 इसका एटॉमिक मास है। ऐड करेंगे 1 into 35.5, 1 रिप्रेजेंट्स वन एटम को एंड 35.5 रिप्रेजेंट्स मास को। तो हमारे पास जब इसका सम करेंगे तो टोटल आएगा 1 plus 35.5। तो सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका मोलर मास आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। तो इसमें मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमने फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इसका? नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल रहे हैं? मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl। नाउ वी पुट वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास जो मास था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का, वो कितना है? 10 ग्राम। और मोलर मास इसका कितना आया? 36.5 ग्राम। अब हम इसको कैलकुलेटर पे जरा डिवाइड कर लेते हैं। तो ये रहा कैलकुलेटर। तो 10 डिवाइडेड बाय 36.5 इक्वल हमारे पास क्या आ गया? 0.274 मोल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। जी बच्चे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो अब हमारे पास जो बेसिकली हमने इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, उसका रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप सिंपल सा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास वैल्यू क्या थी? 0.274 मोल हमारे पास आंसर आ चुका हुआ था। एवोगैड्रो की वैल्यू इट शुड बी इन योर माइंड, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए, 6.0×10⁻23। तो आइए कैलकुलेटर पे इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा कैलकुलेटर। तो 0.274 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 1.65 इंटू 10⁻23। इट इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। ये आपके पास इसका आंसर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। और लास्ट न्यूमेरिकल है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। वो कहता है कि हमारे पास कितने ग्राम मैग्नीशियम होगा कि उसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो आ जाए जैसे कि 6 ग्राम कार्बन के अंदर है। थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर उससे पार्टिकल्स निकलेंगे, फिर उसी पार्टिकल से आप दोबारा नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर आपको उससे मास फाइंड आउट करना होगा, यानी रिवर्स चलेंगे। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डाटा है, बहुत ही सिंपल है। वो क्या? मास ऑफ कार्बन, सिंपल, कितना है? 6 ग्राम। और इसका जो एटॉमिक मास है, नाउ इट इज जस्ट 12 ग्राम। अब हमें क्या करना होगा? इसमें फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ मैग्नीशियम। आपको मैग्नीशियम का मास फाइंड आउट करना है। तो आइए जरा इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। तो वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास? 6 डिवाइडेड बाय 12।
तो आप इसको अगर कैलकुलेटर में भी सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इसका आंसर है वो आ गया 0.5 मोल। जी बेटा 0.50 मोल इसका आंसर आ गया है। अब हमें इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे कि नाउ वी शुड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स विद एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एवोगैड्रोस की वैल्यू हमें याद है, अब वो क्या है 6.0 × 10⁻23, जबकि नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.50। जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर ये रहा 0.50 into 6.02 into 10⁻23। तो आपके पास जो इसका आंसर आ गया है वो है 3.01 into 10⁻23। जी बच्चे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ मैग्नीशियम। नाउ वी शुड गो रिवर्स, हमें रिवर्स चलना होगा। एज द स्टेटमेंट ऑफ योर क्वेश्चन वो कहता है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 ग्राम कार्बन में थे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 ग्राम कार्बन में थे उतने ही मैग्नीशियम के कंसीडर करेंगे। तो वहीं से हमारे पास मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स आ गए, वो क्या 3.01 into 10⁻23। अब हमें इससे मास निकालना है वापस, तो रिवर्स जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, उसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे 3.01 into 10⁻23 और एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है 6.02 into 10⁻23। जैसे आप डिवाइड करवाते हैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे, वैसे भी सिंपल कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। तो इसका जो है 3.01 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10⁻23 इक्वल आंसर आ गया 0.50 मोल। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो वही रिलेशनशिप नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, किसकी इक्वल है बेटे, मास ऑफ मैग्नीशियम एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। तो हमें अगर मास निकालना है तो एटॉमिक मास जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको मोल से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो रिलेशनशिप क्या बन गया, मास ऑफ मैग्नीशियम इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। तो जी बच्चे हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.50, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम विल बी 24, ये 24 होता है। तो सिंपल जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.50 into 24, तो आपके पास इसका आंसर आ गया है 12 ग्राम। जी बच्चे ये इसका 12 ग्राम फाइनली आंसर आ चुका है। तो आपने देखा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी जरूर था, लेकिन इट इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। अब आपकी एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल्स हो चुके हुए हैं। नाउ यू शुड प्रैक्टिस एट होम। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई इशू आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने देखा हमने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर, तो इसलिए इसके ऊपर लाइक्स बनते हैं। तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।